नाम इमरान है और मैं ये शेखुपुरा का रहायशी हूँ। यहाँ पे मेरे 2 पंप हैं, 2 पंप मैं ऑन करता हूँ। तकरीबन मैं कोई 4-5 साल से ना बसता हूँ ये पेट्रोलियम मसनूआत की तरफ से। बेसिकली हम मेरा बिज़नेस तो पेट्रोल का है, पर हम लोग यहाँ पे सर्वाइव करते हैं ईरानी पेट्रोल से, जिसे सॉल्वेंट कहा जाता है। पठान वगैरह ये स्मगल करते हैं। आप लोगों ने अक्सर वीडियोज़ पे देखा होगा, कोई काफ़ी मशहूर आते हैं जो स्मगलिंग वगैरह पठान करते हैं। मैं उनको वैसे नाम नहीं लेना चाह रहा। ये हमारे पास यहाँ पे शेखुपुरा में आता है, जहाँ से ये सारे डिपो पेट्रोल की सप्लाई है। यहाँ पे ये लोग लेकर आते हैं और हम इनसे बाय करते हैं और इसको बाद में अपने पेट्रोल के अंदर मिक्स करते हैं। पर लीटर में 70 रुपीज़ बचते हैं। N1 भी एक है पेट्रोल जो कराची से आता है, उसकी ज़रा सॉल्वेंट ईरानी से ज़रा बेटर होता है, पर होता है वो भी सस्ता है। टोटल ऑल ओवर द पंजाब में तो ये ईरानी ही चल रहा है। शेखुपुरा में शायद कोई हों 2-4 पंप हों जो कोई ओरिजिनल पेट्रोल PSO का चलाते हों। किसी भी पंप वाले को अगर वो कहे ना कि मैं ओरिजिनल में बचाऊँगा पैसे पेट्रोल में, तो वो नहीं बचा सकता। 7 रुपये बचते हैं। खुद बताएं, अगर किसी पंप की सेल हो तो 20,000, तो वही कुछ बचा सकता है हाल में। तो नहीं तो उसको तो अपनी सैलरीज नहीं दे सकता। आम पेट्रोल की जो एवरेज जो सेल है वो तो 1000 या 2000 है, तो उसको फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। फिर ये और भी 2 नंबरियाँ करती हैं, कुछ केमिकल्स डाल लेते हैं, वो भी होते हैं। अब ये सॉल्वेंट है, वाइट कलर में, मतलब पेट्रोल का कोई कलर नहीं होता, सफ़ेद पानी की तरह नहीं होता है। वो आता है ओरिजिनल पेट्रोल के अंदर, हाफ और हाफ वो डाल दो, और आप लिटरली इसको जज भी नहीं कर सकते। लैब में पकड़े जा सकते हैं कि उसमें ग्रेविटी पर इतनी नहीं होती। वो मेजर कौन जाता है लैब में, लेबॉरेटरी में? लोग तो वही पैमाना ही चेक करते हैं कि इसका पैमाना ठीक है, अंदर किसी ने चेक किया कभी कि पेट्रोल कैसा। अगर आप माची के डिपो के पास जाएंगे तो आपको जो पार्किंग नज़र आती हैं, जिनको हम लोग पार्किंग कहते हैं, वही नहीं कोई गोदाम होते हैं। पुलिस है, तुम मंथली लेते हैं और काम चलाई जाते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। कभी सख्ती भी हो जाती है, कस्टम्स वाले पैसे लेते हैं, छोड़ देते हैं। 1 साल हो गया हुआ, थोड़ा क्रैकडाउन था, शुरू हुआ कुछ एजेंसीज़ ने आके यहाँ पे किया है। पहले तो ये था कि गोदाम जो थे वो सप्लाई वहाँ से जाती थी। अब लोगों ने वो गोदाम ये जो बंद कर दिए हैं, और जो पंप हैं उन पे नीचे अपना जो टैंकर में स्टॉक होता है उसको, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा कर ली है। कुछ 2 लाख 1.5 लाख लीटर कैपेसिटी कर ली है। वहीं से सप्लाई दूसरे पंपों को देने लग गए। ऑर्डर लेते हैं और पंप से ही गाड़ी आती है। अब सिंपली हम देखेंगे गाड़ी पेट्रोल वाली, ये टैंकर आके खड़ा होता है, कभी किसी ने चेक तो ये तो नहीं करना कि ये यहाँ से तेल उठा के कहीं और लेके जा रहा है। आम कंज्यूमर या किसी बंदे को तो ये जजमेंट ही नहीं होती कि वो किस तरह इसको देखेंगे। तो वो ऑर्डर लेते हैं इसी तरह और दूसरे पंपों में, दूसरे ज़िलों में तकसीम करते जाते हैं, मतलब जो उन्होंने सेल कर